जैनब एक खूबसूरत लड़की थी। वो हिजाब पहनकर इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस में जाती है। दरवाजा खुलते ही वो सर को सलाम करती है और कहती है कि मैं इंटरव्यू देने के लिए आई हूं। उसे देखकर सर हैरत से अपनी चेयर पर खड़े होकर बोलते हैं, तुम ये हिजाब पहनकर जॉब करने के लिए आई हो या किसी मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए? जैनब मन ही मन में सोचने लगी कि मैं हिंदुस्तान में हूं या यूरोप में, जो हिजाब पहनने पर इतना ज्यादा गुस्सा। सर बोले, आप पहले अपना हिजाब उतारें, फिर इंटरव्यू होगा। जैनब बड़ी ही हैरत के साथ अपना हिजाब उतारती है और वो बेहिजाब हो जाती है। ये देखकर सर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, ये चांद से चेहरे को आसमान के बादलों के बीच छुपा कर क्यों रखा था? अब आपको देखकर हर कोई फना हो जाए, इतनी खूबसूरत लग रही हैं आप। ये सुनकर जैनब हैरत में पड़ जाती है। सर ने कहा, अब ठीक है, अब आप चेयर पर बैठें। जैनब डरते और कांपते हुए चेयर पर बैठ जाती है। सर पूछते हैं, क्या पहले तुमने कहीं जॉब किया है? जैनब अपना सर हिलाते हुए बोली, नहीं सर। सर बोले, अगर तुम ये हिजाब को छोड़कर पैंट शर्ट पहनकर आ सकती हो तो नौकरी पक्की समझो, और तुम्हें सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी, और तुम्हें रिसेप्शन पर खड़े होकर कस्टमर से डील करना होगा। अपनी खूबसूरती के जादू के शहर में लोगों को आईने में उतारना होगा। जैनब डरते हुए बोली, सर मुझे एक दिन का टाइम दे दें, मैं आपको कल बताऊंगी। सर बोले, आप हुस्न की परी हैं, जितना चाहे टाइम ले लें, मैं आपका इंतजार करूंगा। फिर जैनब वहां से उठकर चली जाती है। वो घर पर अपने बीमार भाई को आकर सारी बातें बताती है कि उसके साथ इंटरव्यू में क्या हुआ। भाई कहता है, बहन, हया ईमान का हिस्सा है। जिस चीज में बेहयाई होगी उसे ऐबदार बना देगी, लेकिन हया जन्नत में ले जाने का जरिया है। तुम रहने दो ये नौकरी, हम भूखे रह लेंगे। ये सुनते ही जैनब गुस्से से कहती है, भाईजान, मैं तंग आ गई हूं अपनी जिंदगी से। और फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। बेड पर बैठे हुए वो सोचती है, माँ बाप का साया सर से उठ गया, भाई को जिगर की बीमारी है, छोटे भाई की स्कूल की फीस भरनी है, 2 वक्त की रोटी, बिजली के बिल, कहां से होगा ये सारा खर्च? भाई कहता है, वहां जॉब नहीं करनी, कहीं और जॉब मिल भी तो नहीं रही है। नहीं, मुझे जॉब करनी ही पड़ेगी। दूसरे दिन से वो जॉब ज्वाइन कर लेती है। कस्टमर से डील करते हुए वो महसूस करती है कि हर कस्टमर उसे गंदी निगाह से घूर घूर कर देख रहा है, उसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। जैनब को ये सब कुछ एहसास हो जाता है। ऑफिस की छुट्टी का टाइम जैसे ही हो जाता है तो सर आकर कहते हैं, क्या कर रही हो हुस्न की परी, और कल टाइम पे वापस आ जाना। दूसरे दिन वो वापस ऑफिस में जाती है तो उसे सर बार बार अपनी केबिन में बुलाते हैं, उसे गंदी निगाह से देखते रहते हैं। वो रिसेप्शन पर बैठी सोच रही थी, सर मेरे साथ क्या क्या करवा रही हैं। बार बार ऑफिस में कभी चाय के बहाने, कभी काम के बहाने, कभी मेरे साथ गप्पे लगाकर गंदी निगाह से देखते रहते हैं। वो घर आकर अपने कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है और सोचती है, क्यों शरीफ लोगों के साथ बाहर ऐसा ही किया जाता है। उसका किरदार, उसकी काबिलियत क्यों नहीं देखी जाती है? उसका जिस्म, उसका लिबास क्यों इस चीज पर हावी हो जाता है? वो कमरे से बाहर आकर अपने बीमार भाई से कहती है, भाई आज के बाद नौकरी के लिए कभी भी बाहर नहीं जाऊंगी। भाई बोला, तुम हौसला रखो, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था। जैनब बोली, भाईजान, मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा कर लेंगे, भूख बर्दाश्त कर लेंगे, पर हवस भरे इस मुआशरे के लोगों के बीच कभी बाहर नहीं निकलूंगी। दोस्तों, औरत को भी हक होता है कि वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को गुजार सके। अगर वो हिजाब पहनती है तो क्यों सोसाइटी के हवस भरे लोगों को परेशानी होती है? हिजाब एक हया है और हर औरत को अपनी हया करने का पूरा हक है, पर इस समाज में आज हमने अपने खुद के कानून बना रखे हैं और हया जैसी पाक चीज को हमने खत्म कर दिया है। अल्लाह और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को पर्दा करने का हुक्म दिया है। अगर एक औरत बेपर्दा होकर, बेहया होकर, बेगैरत बनकर
मुआशरे में घूमती फिरती है, अपने जिस्म की, अपने चेहरे की, अपने बालों की दुनिया वालों के सामने नुमाइश करती है, तो कल यही उसका हुस्न जमाल उसके लिए जहन्नम में जाने का सबब बन जाएगा। अपने घर की औरतों को, अपनी बहन को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवी को इस बात की तालीम शुरू ही से दें कि वो इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां हैं, अल्लाह और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानने वालियां हैं। उन्हें दुनिया के दूसरे मज़ाहिब की औरतों की तरह बेहया और बेपर्दा होकर रास्तों में, मार्केट्स में, मॉल में, थिएटर में या शादी के हॉल में घूमने फिरने की इजाजत नहीं है। अगर आपने पर्दे की पाबंदी न की, अपने आप को शर्म हया का पैकर न बनाया, तो याद रखें आपकी दुनिया के साथ आपकी आखिरत भी तबाह बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह ताला तमाम मुसलमान औरतों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।